आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिम को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, लकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, लकशी के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपको फी सबिलिल्लाह गाइड करता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। कारी साहब, ये बताइए कि अगर किसी बंदे का दिल इतना मजबूत ना हो कि वो जिन की हाज़िरी करवा सके और उसको अमलियात सीखने का शौक़ भी हो, तो आप कैसे करवाएंगे उसको अमलियात बगैर किसी जिन मुवक्किल के, जिससे आमिल भी बन जाए और तशख़ीस भी कर ले और अपना और दूसरे लोगों का इलाज भी कर ले? प्लीज़ बताइए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके लिए मेरे पास बहुत ही ख़ास किस्म का एक अमल है। जितना मैंने आज तक अमलियात सीखी अपने बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा कराम से, मतलब जितना भी मैं अमलियात जानता हूँ, एक गिलास के अंदर दम करता हूँ, उसको पिलाता हूँ, वो उसको कन्वर्ट हो जाती है। पहली बात तो ये है कि जो भी बंदा इस दुनिया के अंदर पैदा होता है ना, उसके अंदर खौफ होता है। हम भी इस सीट पर बैठे हैं 16 साल लगाने के बाद, ख़ानदानी काम के बाद हम भी किसी न किसी जगह पर जिन्नात से उलझ जाते हैं और पता नहीं लगता किसी की, कोई भी जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे उसकी 100 साल की, 1.5 साल की है, किसी भी इल्म की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। चाहे वो मकान बनाने की कारीगरी है और पौधे लगाने की है, किसी भी जो उसका फ़न है, जो भी उसका इल्म है, उसकी गहराई तक कोई नहीं जा सकता। नंबर 2 पर यह असातिज़ा इकराम के पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बंदे को निखार सकें, उसको तराश सकें, उसकी जो हीरा है उसको बाहर ला सकें। क्योंकि हर बंदे के अंदर ये टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर उस्ताद का बहुत सारा किरदार होता है। जब आदमी मेहनत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो वो काम हम करते हैं, जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं डर की वजह से भी या किसी भी वजह से, बाज़-औक़ात किसी मरीज़ों की मजबूरी बन जाती है उसको आमिल बनना या अपनी हिफाजत के लिए अमल करना, तो उसको थोड़ा-सा जब हम टाइम देते हैं, गाइड करते हैं, तो खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को मजबूत कर देते हैं। दूसरे नंबर पर बहुत सारे अमल भी इस तरह के किए जाते हैं जिससे दिल मजबूत होता है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। फिर कुछ लोगों के साथ माँ-बाप की दुआएँ होती हैं, असातिज़ा किराम की दुआएँ होती हैं, तो वो भी कामयाब हो जाते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम भाई, मैंने वीडियो चेक नहीं कर सका, प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें। मुझे लगता है आप सराइकी हैं और मैं भी सराइकी हूँ। प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें, आपके लिए दुआ करूँगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये है कि मेरा कोई भी ऐसा रूल या ऐसा कौल नहीं है कि आप अगर सराइकी हैं तो अमलियात को आपको बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, या आप पख्तून हैं या किसी दूसरी लैंग्वेज से हैं तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। दूसरे नंबर पर मैंने आपसे कहा था कि चैनल का विजिट कर लें, उसके रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियो बनाई हुई हैं, उसके अंदर इजाज़त मौजूद है। अगर उसके अंदर इजाज़त है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो फिर उसके लिए हम फीस लेते हैं। सारे मामलात इस तरह करते हैं। अगर आप इतना भी टाइम निकाल कर उसको विजिट नहीं कर सकते तो मेरे मोहतरम, मैं आपको मना करूंगा कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते। मैं इतना टाइम बचाता हूं अपने स्टूडेंटों का, अपने मरीजों का। यकीन मानेगा, मैं जान छुड़ाता हूं उनसे कि आप मेरे पास तशरीफ ना लाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो बंदा टाइम निकाल के आता है, अपना पैसा किराया लगाता है, मेरे पास आता है, फिर इंतजार करता है, तो मैं इस चीज़ों को पसंद नहीं करता। इस वजह से मैं कहता हूं कि जो भी आपके मामलात हैं, आप फ़ोन कॉल पर, ऑनलाइन आप मुझसे डिस्कस करके अपने मसाइल का हल पूछ के अपने मामलात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश आप भी किया करें, अपने ऊपर टाइम दें, और जितना जो बंदा अपने ऊपर टाइम देता है तो अल्लाह उसको उतना कामयाब करता है। शाह साहब, हाँ 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 हाँ, आपने ऐसे बंदे को अपना नंबर क्यों दिया जिसने ओपन कर दिया? पहली बात तो ये कि आप मुझ पे हंस सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पर्सनल बन जाते हैं, कुछ ऐसे अजीज होते हैं मेरे मरीज, तो मजबूरन उनको जब नंबर दिया जाता है तो आगे उनकी फितरत है, वो उसको ओपन करके फिर सबको इस तरह करते हैं कि ये शाह साहब का नंबर है, आपने बताना किसी नहीं, किसी को, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ। और वो बंदा भी इस तरह आगे देता है, फिर वो बंदा ऐसे देता है। यकीन मानेगा, अभी मैंने तीसरे सेल फोन का उसके लिए इंतजाम किया। अब मेरी जेबों में इतना वो भी वजन बंदा नहीं उठा सकता, सफर भी करने होते हैं, तो कैसे मैं इस सारी चीज़ों को संभालूं? तो इस वजह से बस मजबूरी है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, सूरत मुजम्मिल से हर तरह का काम हो जाता है, जादू के लिए, शादी के लिए और जॉब के लिए, और अगर हम तो हर काम के लिए कर सकते हैं, बता दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, आप उसको शादी के लिए भी कर सकते हैं, शादा के लिए भी कर सकते हैं, जॉब के लिए भी कर सकते हैं, सूरत मुजम्मिल को आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आप कहाँ के रहते हो? सवात में आप कहाँ पर आते हो? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवात में खुज़-ए-ख़िला में आता हूँ, मिंगोरा के बाज़ार के अंदर भी आता हूँ मैं, और रूल के साथ चलता हूँ। अब इंशाल्लाह गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं,
تو ज़्यादा टाइम KPK में गुजरता है और जब गर्मी कम होती है फिर माता मुल्तान ढेर पसंद है, और जब गर्मी होती है तो फिर अपर माता ढेर पसंद है। तो इस वजह से अपर में होता हूँ या स्वाबी में होता हूँ या पेखावर में या टोपी में, इस तरह के बहुत सारे इलाकों में एक रूल के साथ चलता हूँ। उस्ताद जी, ये कौन सा अमल है जो कमरे के अंदर मिट्टी के खजाने में सरसों के तेल पर किया जाता है जलाने का? मतलब एक अमल ऐसे होता है कि जब आप उसको सरसों के तेल के साथ उसका एक चिराग जलाया जाता है, उसके अंदर कोई भी अमल किया जा सकता है, चिराग पर बहुत सारे अमल किए जाते हैं, उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। और दूसरे नंबर पर ये कहते हैं कि कभी भी किसी के मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में अपनी नाराज़गी नहीं रख सकते। पहली बात तो ये है कि जो मैंने यह बुद्धू की वीडियो बनाई थी उस पर शायद ये एक कोई शासम है, नदीम शाह साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने कमेंट्स किया। पहली बात तो ये कि मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं होती। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि अहले तशय्युह हज़रात जो हैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर आपने ये भी कहा था कि इमाम अहमद खान रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर उसका नक्श भी लिखा है और उसका मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताया उसका पढ़ने का। पहली बात तो ये है कि जितने भी दुनिया के अंदर उलमाए कराम आए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे काम सही कर गए हैं, क्योंकि ये इंसान है, ख़ता का पुतला है, तो बहुत सारी ख़ताएँ हो जाती है और कुछ को पता भी नहीं लगता, कुछ उसके अंदर तवज्जो नहीं देते और अनजाने में लिखे जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो आपने मुझे शमा शबस्तान का आपने हवाला दिया है, मुझे पता है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और इसके साथ एक हदीस पाक भी सुनाता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक जगह ऐसी है जो उलमाए कराम से भरी होगी, जो लोगों को सही मसाइल डिस्कस नहीं करते थे, लोगों को उलझाते थे, वो जहन्नम के उसके अंदर पाए जाएंगे। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर आपने ये भी कहा था कि आपका इख्तिलाफ शियों से है। तो पहली बात तो ये है कि मुझे पता है कि मैं जिस सीट पर बैठा हूँ मेरा इख्तिलाफ किसी से नहीं है, लेकिन जो मेरे नाना हुजूर के सहाबे कराम को भौंकेगा मैं उसको मुसलमान नहीं समझता। अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं सही है, अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो मैं आपके ऊपर वो लागू नहीं करना चाहता। न मेरा मिशन या मेरा मकसद वो था, मेरा मकसद ये था कि मैंने अपनी दिल की बात आपको बताई है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, मेरी अम्मी के ऊपर जादू है। जब भी मैं सूरत बकरा की आयत 102 148 तक, सूरत यूनिस की आयत 81 82 85 86, सूरत तौबा की आयत 68 से 70, सूरत मुमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ता हूँ तो उससे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मंजिल के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर सूरत बकरा की आयतें भी हैं, सूरत मुमिनून की भी हैं, सूरत अहज़ाब की भी हैं, और बहुत सारी इसके अंदर बिल्कुल आयतें ऐसी हैं कि जो जादू को ख़त्म करती हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक आसान अमल भी बताता हूँ कि यही अमल आप तेल और पानी पर दम करके अपनी अम्मी को वो तेल लगाएं, पानी लगाएं, तब भी इंशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पर यही जो मंजिल है, आप इसकी रिकॉर्डिंग इंटरनेट वगैरह से आप डाउनलोड करके अपनी अम्मी हुजूर को सुनाएं, अपने घर के अंदर रिकॉर्डिंग चलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला तब भी जिन्नात आपकी जान छोड़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ। जमात पारा खास दुआओं का अदा, खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।